जय हिंद फ्रेंड। हम देखने वाले हैं जियोग्राफी फाउंडेशन क्लास का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें अभी तक हम बेसिक बातों को डिस्कस कर चुके हैं और अभी एक फिजिकल फीचर हमें डिस्कस करना है और ये इंडियन जियोग्राफी में फिजिकल फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी अच्छे तरीके से। आपको सिंगल इसी क्लास में सारी चीजें मिल जाएंगी, कहीं आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजों के लिए एफर्ट करने की। सब कुछ यहाँ से कवर होगा, आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना है। हर एक चीज आप लोगों को पहले क्लास से थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि इंडिया के बारे में कुछ बेसिक बातें हमें पता चली, कहां से कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा जाती है, कौन से स्टेट हैं जहां से मानक समय रेखा जाती है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब हम बड़े आसानी से दे सकते हैं और ये आपको हमने सिखा दिया है अच्छे तरीके से। बट अभी हमको क्या करना है, अब हम क्या सीखने वाले हैं, क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो अब हम आपको बता देते हैं कि अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी कि इस इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर और इसका जो फिजियोग्राफी होती है उसी के बारे में हम लोगों को अब इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। और जैसा कि हम हर बार कहते रहते हैं कि आएंगी मुसीबतें तो हम उनसे भी टकराएंगे, और इनमें कौन सी बात है, हम जहां जहां फंसेंगे वहां से निकल जाएंगे। तो हर एक जगह थोड़ी बहुत परेशानी आती रहती है, अपलोडिंग से लेकर बहुत सारी समस्या इस समय है, बट हम चलते रहते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसी बातें हमेशा ना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सारी चीजों को। एक हमने 2-3 बार ट्राई किया, एक शायरी है छोटी सी और उसको आपको हम पहले बता देते हैं। अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। इसमें बहुत सारे लोग, यहां आप देखेंगे ना, चलता रहता है। स्टार्टिंग फेज जब होती है ना किसी चीज की, स्टार्टिंग फेज, इतनी सारी बातें वहां पे आती है, इतने सारे लोग आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले कि क्या ही बताया जाए। ऐसा लगेगा कि उनसे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता है। और लोग ना आपके रिजल्ट को देखते हैं, आपके परिणाम को देखते हैं। कभी भी आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है, बस रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई है, परिणाम क्या आया है, इससे ये निश्चित कर लिया जाता है, तय किया जाता है कि भाई आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपका परिणाम सही नहीं आया, आपके द्वारा किए गए संघर्षों का कोई मोल नहीं होगा, कोई भी उसका मोल नहीं होता है। जितनी आप मेहनत करते हैं उसका कोई भी वैल्यू नहीं। आपको आपकी मेहनत के हिसाब से नहीं बल्कि आपके परिणाम के हिसाब से जांचा जाता है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भाई जो भी मेहनत करता है तो उसका परिणाम निकल ही जाता है, निकलता है, बट उतना नहीं निकलता है, कई बार उससे ज्यादा भी निकलता है। बट हमें लगता है ना कि जितनी चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है, जितनी चीजों को छोड़ना पड़ता है, ना जाने क्या क्या त्यागना पड़ता है, और इन सबके बाद लास्ट में जो व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है तो फिर लोग कहते हैं कि कितनी आसानी से, इनकी किस्मत तो बड़ी अच्छी थी और कितने अच्छे तरीके से इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, इन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है कि भाई पीछे से काफी मेहनत होती है जो दिखती नहीं है, वो चीजें रहती हैं जो स्टार्टिंग फेज में, और बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है। बट हम क्या ही करेंगे, चलते हैं हम लोग आगे अपनी क्लास देखते हैं। और क्लास में आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे ट्रिक वगैरह हमने आपको इसमें बताए हैं और इसी बेस पे इस क्लास में भी हम बहुत सारी चीजों को आपको
बताने वाले हैं। देखिए फिजिकल फीचर का क्या मतलब होता है। तो फिजिकल फीचर हम डिवाइड करेंगे, इसमें अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ते हैं। जैसे आपको बताया ना, अब एक किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो इसमें भाई यहाँ जो है बड़े बड़े बाल, सवाना घास के मैदान, ठीक है, कहीं कहीं डेजर्ट वाला हिस्सा, तो सब कुछ मतलब मिल जाता है। ऐसे ही फिजिकल फीचर हमारे पूरे इंडिया में मिलते हैं। डाइवर्सिटी का एक यूनिट कहा जाता है कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, विविधताओं का देश माना जाता है भारत। और उसी भारत देश के फिजिकल फीचर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिजियोलॉजी उसकी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें जितनी भी चीजें आज हम पढ़ेंगे इस भारत देश के बारे में, तो कहा जाता है ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन सौरे जहां हमारा। तो इसीलिए क्योंकि आज तक इसकी हस्ती नहीं मिटी है, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, आबर बाबर जितने आए, मुगल से लेके अंग्रेज से लेके पुर्तगाली तक सब आए, किन्हीं के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे तब था वैसे अब भी है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई परिवर्तन हुए हैं, बट फिर भी आज भी उसी तरीके से खड़ा है। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आ जाती है। किसी के आने जाने से, किसी के चले जाने से कोई परेशानी नहीं आती है, ठीक है। एक तरीके से आना जाना, चले जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और तूफानों से आंख मिलानी है, तूफानों से आंख मिलानी है, जिंदगी को खुद एक मिसाल बनानी है। तो फिर ये इंडिया है, बहुत सारे लोग यहाँ आए गए और किसी के आने जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके ही लाइफ से कोई आए जाए, चला जाए, तो फिर कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि ऐसे छोटे छोटे घटनाक्रम से हम लोग जो है पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। और पढ़ाई इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये दुनिया है, और ये दुनिया दिल वालों की नहीं होती है, यहाँ नौकरी वालों की होती है। तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ ये नहीं ध्यान देना है कि भाई हम बड़े अच्छे दिल के हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। आप करते रहिए, आपके लिए कोई नहीं अच्छा करने वाला है। आपको अच्छा तभी मिलेगा जब आप अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। दूसरों के लिए अच्छा करने से कुछ नहीं होता जाता है, दूसरे दूसरे ही रहेंगे, वो आपके अपने नहीं होने वाले हैं। वो आपके अपने तभी रहते हैं जब उनका मतलब रहता है। तो फिर बात करते हैं बाद में, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ। और वैसे भी परिस्थितियां हैं जो स्वभाव बदल देती हैं, वरना इंसान कल भी वही था, आज भी वही है। परिस्थितियां हैं जो बदल देती हैं, परिस्थितियां ही केवल चेंज करती हैं, वरना इंसान कल भी वही है, आज भी वही है। परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदलाव ला देती हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए अब हम स्टार्ट कर देते हैं भाई फिजिकल फीचर, फिजियोलॉजी जो हमें पढ़ना है। तो पहले तो हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कहाँ, तो इसके बाद हम आ जाएंगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, ये आप लोगों को व्हाइट हमने इसीलिए करके रखा है कि ऊपर से लाइट अभी थोड़ी सी ना इस पे आती है ब्लैक करने के बाद, बट हम अगर चाहें तो उसको ब्लैक कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बट थोड़ा सा ही ऊपर से लाइट आ जाती है, वरना व्हाइट रहने पे तो थोड़ा सा सही रहता है। लेकिन फिर भी चलते हैं, अगर लगेगा तो इसी तरीके से भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस पे थोड़ा सा ना लिखना उतना काफी बेटर रहता है। ज्यादा लाइट तो नहीं दिखेगी, जो अगर थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है तो उसको भी हम प्रयास करेंगे एडिटिंग के समय में
उसे हटाने का। चलिए देखते हैं, समय तो आपका हमने ले लिया। हम बात कर रहे हैं भारत के फिजिकल फीचर के बारे में। भारत का फिजिकल फीचर, भौतिक विभाजन इसका क्या रहने वाला है, किस तरीके से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस बार अगर हमने खत्म नहीं किया ना इसे, तो शब्द नहीं है हमारे पास। खत्म करना इस बार हमने ठाना है, और बहुत बार हमने बीच में छोड़ दिया सारी चीजों को, बट अब नहीं छोड़ना है किसी को। पछताने से बेहतर है करके देख लिया जाए, ठीक है। चलिए, इसमें हम फिजिकल फीचर में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फिजिकल फीचर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला हम इस फिजिकल फीचर में क्या समझने वाले हैं। तो हम समझ लेते हैं, एक शेप बनाते हैं हम, और ये शेप है यहाँ यूं। ए है शेप, क्या ए है भाई शेप, शेप नहीं शेप, शेप है किस चीज का, तो ए है शेप। अगर हम बात करें तो स्टार पॉइंट का, मतलब आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है, ठीक है। यही है स्टार पॉइंट, और इसको हम कॉपी करके फटाफट स्टार पॉइंट अभी आपको लगा के दिखा देंगे। हम बात करें अगर भारत के बारे में, तो इस भारत में आपको पहला चीज क्या पढ़ना है, तो पहला ही पढ़ना है भी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में, ठीक है। पहला तो हम पढ़ लेंगे भारत का भौतिक विभाजन में क्या, वो है हिमालय। बहुत बार हमने इस पे क्लास लिया है, लंबी लंबी क्लास, छोटी छोटी क्लास, बहुत क्लास हमने इस पे लिया है। फिर हम इसी पे बात करते हैं आगे, अगर तो इसी पे हमको आगे क्या मिल जाता है, इसी पे हमने आगे बात किया है नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में। नॉर्थ इंडियन प्लेन डिस्कस करेंगे। आगे हम इसी पे क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम यही पढ़ेंगे और आज ही पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। पेनिनसुला प्लेटू, इसी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसी में हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल प्लेन भी इसी में हम पढ़ेंगे। कोस्टल प्लेन के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोस्टल प्लेन के साथ साथ हम इसी में पढ़ेंगे आइसलैंड। ठीक, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे टारगेट हैं जिनको आज डिस्कस करना है। इन टारगेट को लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ टारगेट ही पूरे हो पाए, बट टारगेट इतना हम आज का लेके चलते हैं। बड़े बड़े टॉपिक हैं, डिटेल में कवर करना है, तो इतने आसानी से हम छोड़ के तो जाने वाले नहीं है। इनको कवर करने का मकसद बना के आया, तो सारी चीजें कवर करनी है, तो फिर आराम से ही कवर करते हैं, ठीक है। देखेंगे सब कुछ कवर करना है, तो भाई समय तो लगेगा थोड़ा सा। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमको क्या मिलता है। अब एक एक के बारे में बात करें, तो सबसे पहला आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हिमालय के बारे में ही। तो पहला तो हम हिमालय ही कहिए आप देख लेते हैं, या फिर कोस्टल प्लेन कहिए देख लेते हैं। जिसको आप बोलेंगे वही चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जिसको कह देंगे भाई हम उसी को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। जहां से आप बोल देंगे हम उसी को डिस्कस कर देते हैं। अगर आप लोग हिमालय कहेंगे तो हिमालय को डिस्कस कर देंगे, और अगर आप लोग कहेंगे पेनिनसुला प्लेटू को पहले डिस्कस कर लीजिए, तो पेनिनसुला प्लेटू को डिस्कस कर लेंगे। बट ऐसा तभी ना हो सकता है जब आप लोग हमारे साथ शामिल रहें, मतलब हमारे साथ रहते हुए आप लोगों को कमेंट वगैरह करते चलना पड़े,
और इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए लाइव क्लास देखनी पड़ेगी। और लाइव क्लास आप लोगों को जब मिलेगी तभी तो आप देख सकते हैं। तो लाइव क्लास तो अभी आपको प्रोवाइड कराए नहीं है हम, तो फिर आप लोग इनके बारे में देख भी नहीं सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं किसके बारे में, हिमालय के बारे में ही। दूसरा कोई टॉपिक हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, अभी हम हिमालय के बारे में ही समझते हैं। ठीक है, हिमालय के बारे में ही पहला हम देख लेते हैं। पहली बात, हिमालय जो है, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अगर चीजें क्लियर हैं तो बताइएगा हमें। हिमालय को हम 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं। 3-4 अलग अलग भाग इसके हम बनाते हैं। अपने हिसाब से हम भाग इसके बना देते हैं। आपने बनाया है जी? जी बिल्कुल, हमने ही बनाया है। और ये हम जितना सब कुछ बनाया है हमने इसको बनाया है। पहला हम नाम दे देते हैं इस पूरे हिमालय में। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कि भाई ये 2400 किलोमीटर क्या है, तो 2400 किलोमीटर लंबा है। बात समझ में आई। ये करीब 500 किलोमीटर क्या है, तो 500 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। बात समझ में आई क्या? ये लगभग 6000 मीटर से लंबा इसकी हर एक हाइट है, मतलब चोटी इसकी 6000 मीटर एवरेज है, औसत है। ठीक है, और भी अगर आप याद रखेंगे तो इसमें सब हाईएस्ट पीक मिलेंगी। हाईएस्ट पीक वो भी पूरे वर्ल्ड में, जैसे 8848 मीटर कौन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8600 8661 के आसपास है, 8611। ये है कौन, कंचनजंगा। तो इस तरीके से हाईएस्ट पीक यहाँ पे हमको मिलेगी। हाईएस्ट पीक भी हमको इसी में पढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसके और कुछ बारे में, तो और अगर इसके बारे में हमको समझना है तो आप ये याद रखेंगे। पहली बात तो भाई ये बना कैसे है, तो ये बना है, ये नवीन पर्वत है। ठीक है, नवीन पर्वत। इसकी उत्पत्ति अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 अलग अलग प्लेटें थी। एक माना जाता है ये प्लेट 1 हो गई, और एक माना जाता है कि ये प्लेट 2 हो गई। P1 प्लेट और प्लेट नंबर 2, मतलब P1 P2 ऐसी 2 प्लेटें थी। इसको हमने नाम दिया है P1, इसको हमने नाम दिया है P2। P1 और P2 ये 2 ऐसी प्लेटें थी हमारे पास, P1 प्लेट P2 प्लेट। इनकी डेंसिटी अलग अलग थी। डेंसिटी इनकी ρ1 ρ2, ρ1 ρ2 इसकी डेंसिटी है। अब ये दोनों प्लेटों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो प्लेट हमारे पास है, ठीक है, ये प्लेट थी यहाँ पर, और ये ऐसे हमारे पूरे, अगर हम पृथ्वी पे बात कर रहे हैं तो पूरे के पूरे पृथ्वी पर ऐसी 27 प्लेटें हैं। 27 प्लेट कितनी है, तो 27 प्लेट का क्या मतलब है, तो अपर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, मतलब कि क्रस्ट का ऊपरी भाग, यानी कि जो इस पूरे भूमि का ऊपरी भाग है ना, ऊपर वाला भाग है, इसी ऊपरी भाग को हम क्या नाम देते हैं, इस ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। हम ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। अब ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट। और ऐसी 27 प्लेट हैं, जिसमें से 7 लार्जेस्ट प्लेट हैं। ठीक है, 7 इसमें से बड़ी प्लेटें हैं। 27 प्लेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें से 7 हमारे पास बड़ी प्लेटें और 6 इसमें बाकी 20 क्या हैं, तो 7 लार्जेस्ट और 20 स्मॉलेस्ट प्लेट।
मतलब 7 बड़ी प्लेटें और बाकी छोटी प्लेटें हैं। नाम की इनकी बात करते हैं तो भाई यहाँ पे ये 7 प्लेटें कौन कौन सी आ जाएंगी। तो पहली प्रशांत महासागर की प्लेट, प्रशांत महासागर की प्लेट, प्रशांत महासागर, ठीक है। ऐसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे ही यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, साउथ अमेरिका की प्लेट, ऐसे सब प्लेटें हैं। और ऐसे ही यहाँ नजाका, जुआंडी, फुगा, ठीक है। और ये जितनी छोटी छोटी प्लेटें हैं ये इधर आ जाएंगी और ये बड़ी बड़ी प्लेटें इधर आ जाएंगी। तो ऐसी 28 प्लेटें हैं। और इन 28 प्लेटों में अगर हम बात करते हैं तो ये भाई कुल मिला 27 इन प्लेटों में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये प्लेटें ना एक दूसरे की तरफ चल रही थी। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो इसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, ज्यादा समय ना लेते हुए, बट थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं। इनके बारे में भी क्या जाता है, थोड़ा सा हम इनके बारे में भी समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो अब हम समझते हैं कि भाई एक ना हमारे पास एक पूरी अर्थ हम मान लेते हैं और इस अर्थ में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा। अर्थ में यहाँ पर भी हमको वाटर है, एक पूरा चारों तरफ से इसमें क्या है, तो चारों तरफ से इसमें वाटर है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ था। और मे भी एक क्लियर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो हम इसको इस पे कर देते हैं, थोड़ा सा और भी अच्छा लगेगा, ऐसी हमें आशा है कि इस पे कलर थोड़े से आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। और बाकी अगर हमको लगता है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, ब्लैक ही रहने देते हैं, छोड़िए, ये हाईलाइट कलर हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये आपको कलर अगर नहीं दिख रहा हो तो हम इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ ये वाटर हम मान लेते हैं कि चारों तरफ से इसमें फुल है, ठीक है, वाटर इसमें भरा हुआ था। बट इसी में बीच में हमको क्या देखने को मिलता है कि इसी बीच में एक हिस्सा है जिसको हम नाम देते हैं कि भाई और शामिल होगा, और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे कि ये भाई वाटर बॉडी के बीच में ना एक हिस्सा शामिल होता है और उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, तो उसको हम नाम दे रहे हैं लैंडमार्क, यानी भूमि का हिस्सा आ गया इसी बीच में। और ये जो भूमि वाला हिस्सा अभी शामिल हुआ है, अगर इसमें बात कर रहे हैं हम तो इसके लिए हमें तो गोला बनाना चाहिए, कैसा ऐसा, ऐसे ही हम तैयार कर लेते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। बाकी तो आप भी जानते हैं कि कलाकार हम हैं नहीं, बट ठीक है, बढ़िया बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि भाई यहां तक ना हमको ये समझ में आ गया कि ये चारों तरफ जो जल की मात्रा थी इसको हमने कुछ नाम दिया। क्या नाम दिया हमने, तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने पेंथालासा, पेंथालासा, पेंथालासा इसको हमने कहा। और ये जो हिस्सा है इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया पेंजिया, पेंजिया इसको हमने कहा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको हमने क्या नाम दे दिया, पेंथालासा। और जो नीचे वाला हिस्सा था इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया है पेंजिया। अब इसी के साथ अगर आगे हम समझते हैं तो ये जो पेंथालासा है ये क्या था, तो ये था महासागर, ठीक है। ये क्या है भाई, तो ये था महासागर था, ओशियन था, ठीक है, ये महासागर था। इसके बारे में तो हमको समझ में आ गया। और ये जो था ये क्या था, तो ये था भाई महाद्वीप, ठीक है। ये क्या था, तो ये महाद्वीप था, ठीक है। एक तो महासागर और एक था महाद्वीप, बात समझ में आ गई क्या? एक था महासागर और एक था महाद्वीप, ठीक है। अब ये दोनों में क्या हुआ कि इस पे कुछ
कुछ इंटरनल फोर्स लगे और कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे, मतलब कुछ आंतरिक बल लगा, कुछ बाह्य बल लगा, और जिसके वजह से आफ्टर सम टाइम ही विल बी ब्रेक, यानी ये क्या हो गया, टूट गया। ऐसा समझिए ना। एक कौन था, ये था गोलू। ये कौन था, ये कौन था, तो ये था गोलू का फ्रेंड, ठीक है। बाकी आपको भी पता है। अब ये दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड थे, इतने अच्छे फ्रेंड थे कि क्या ही बताएं, कह नहीं सकते। इनकी दोस्ती में दरार कैसे आ गया। कुछ आंतरिक लोग शामिल हो गए, कुछ बाहरी लोग शामिल हो गए। आंतरिक मामले कैसे, इसमें आंतरिक फोर्स कैसे लग गया, आंतरिक फोर्स ऐसे लग गया कि इन दोनों का, इसका फोन पकड़ लिया गया इसके पास, ठीक है। और ये अब जो है इनसे मांग रहे हैं कि भाई आप हमको बताइए कि ये क्या रीजन है, ठीक है। ये जो अभी आपने सेट करके रखा है ना, ये जो आपने अभी सेट करके रखा है यहाँ पर कांटेक्ट में, ये किसका नाम है, क्यों ये आपने सेट करके रखा है। तो ये तो हो गया इंटरनल फोर्स, इस पे लग रहा है कुछ आंतरिक बल, कुछ ना कुछ तो आंतरिक बल लग रहा है, ये आंतरिक बल लग रहा है। और इसी में इनका एक फ्रेंड और था, और उस फ्रेंड का नाम बड़ा अच्छा है। और फ्रेंड कौन है, तो फ्रेंड बड़ा अच्छा है भाई, इन्हीं का एक फ्रेंड है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है, इनका नाम हम बढ़िया रख देते हैं। अब इनका एक फ्रेंड था, ठीक है। अब ये इनका जो फ्रेंड है, ये फ्रेंड ने क्या किया, ये जाके इनको बता दिया कि जानते हो, इन्होंने कहा क्या कि भाई ये ना केवल तुम्हारे ही फोन में नहीं ऐसा नंबर सेव है, ऐसा ना यहाँ पर भी सेव है। तो ये बोले कि अच्छा जी, बट यहाँ पे ये सेव करके फर्स्ट और सेकंड लिखा गया है। अब जाके ये यहाँ पे क्या हो गया कि इनको देखने को मिलता है कि भाई कुछ तो आंतरिक बल लग जाते हैं, कुछ तो बाह्य बल लग जाते हैं। अब आंतरिक बल बाह्य बल जब दोनों लग रहे हैं तो फिर दरार तो पड़नी है, फिर तो एक ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। अब जाके ये इनके बीच में जैसे ही अंतर आया तो फिर ये दो भागों में टूट जाएगा, और टूटेगा दो भागों में। तो पहला जो भाग टूटा, ये पहला भाग जो ऊपर वाला टूटा, तो इस भाग का नाम दूसरा पड़ गया, और इस भाग का नाम दूसरा पड़ गया। तो जो ऊपर वाला भाग टूट के आया, इस भाग को हमने क्या नाम दिया, इस भाग को नाम दिया हमने अंगारा, अंगारा लैंड। और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। बात समझ में आ गई। इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं कि भाई हमारी अर्थ जो बनी ना, अर्थ ऐसे पहले थी और फिर ये अलग अलग प्लेटों में टूटी है। तो वो जितने प्लेट फिर इसके टूट के आए हैं ना, वो सब ऐसे ही प्लेट टूट के आए हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसी में आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। आप तो फ्रेंड वाली कहानी जानते हैं, बड़े अच्छे से आपको समझ आई होगी। बस ये सारी चीजें हो गई, ऐसी घटना आपके साथ बहुत सारी हुई है, ठीक है। और इन्हीं घटना के बेस पे आपको याद होगा कि हाँ ये तो अच्छी बातें हैं, और हम लोग कुछ कहानी याद कर लेते हैं, उसी कहानी से हम सारी चीजें याद कर लेते हैं, तो फिर हमको ऐसे जो है
ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी पड़ती है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से अब तो ऐसे 20 प्लेट टूट गई और ये प्लेटें टूटने के बाद फिर इधर उधर भी अपनी जो है घूम रही है। तो यही प्लेटें जब यहाँ से यहाँ आ गई तो अब हमारे पास ये दो प्लेटें जो इसमें से आगे निकलती हैं, तो इन दो प्लेटों के बारे में अब अगर हम बात करें तो एक थी हमारे पास P1 प्लेट, दूसरी थी हमारे पास P2 प्लेट। ये दोनों प्लेट अब अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कि ठीक है ये दो प्लेटें हैं तो ये चल रही हैं आगे की तरफ, ये आगे की तरफ दोनों बढ़ रही है। ये प्लेट भी आगे की तरफ बढ़ रही है, ये प्लेट भी आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका नाम है P1, इसका नाम है P2। इसका नाम हमने डेंसिटी इसकी रख दी ρ1 और इसकी डेंसिटी रख दी है हमने ρ2। अब इस प्लेट में एक प्लेट जो है हमारे पास, इस प्लेट का नाम हम क्या रख देते हैं, तो इस प्लेट का नाम हम रख देते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसका नाम क्या रख देते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये हो गई यूरेशियन प्लेट, ये क्या हो गई, ये हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब कुछ लोगों के कहने हैं कि जानते हैं सर जी इसको कुछ लोग इंडियन प्लेट कहते हैं। हमने कहा भाई आप भी नाम दे दीजिए, क्या जाता है, ये इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना इसलिए इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं या फिर इंडियन प्लेट कहते हैं। एक केवल यूरोप और एशिया से मिलकर बना है तो इसको हम लोग यूरेशियन प्लेट कह देते हैं। बस इतना ही फर्क है। अच्छा इतना आसान है तो हाँ जी यही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यही चीजें हैं। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हमको क्या मिला कि ये दोनों प्लेटों में जो प्लेट भारी थी, वो धंस गई नीचे और जो प्लेट हल्की थी वो प्लेट चली गई ऊपर। तो एक प्लेट जो थी हमारे पास, एक प्लेट चली गई अंदर, एक थी भारी प्लेट और एक थी भारी प्लेट, तो इसलिए एक प्लेट चली गई अंदर और एक प्लेट थी हल्की और एक प्लेट इसीलिए चली गई ऊपर। तो ए वाली प्लेट भाई लेके चलते हैं हम लोग कहाँ, इसको लेके चलते हैं और ए वाली प्लेट जब जैसे ही ऊपर उठी तो फिर हमको मिला क्या, हमको मिल गया कि जब भाई एक प्लेट अगर ऊपर उठ रही है तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे माउंटेन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और इन्हीं माउंटेन को हम क्या नाम देंगे, तो इन्हीं माउंटेन को हम नाम देते हैं क्या, इनको नाम देते हैं, जो प्लेटें यहां से टकराती हैं इस तरीके से, तो एक प्लेट नीचे धंसेगी एक प्लेट ऊपर जाएगी तो फोल्डिंग होगी और इसी वजह से, इस फोल्डिंग होने की वजह से हम इसको नाम दे देते हैं फोल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत इसको हम लोग इसी वजह से कह देते हैं। ठीक है, फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत इसीलिए इसको कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई है आपको? ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई। अब यहां तक अगर हमको ये समझ में आ गई कि जब फोल्डिंग होती है तो इस फोल्डिंग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इस फोल्डिंग को नाम दे रहे हैं जी हम फोल्ड माउंटेन। इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है, फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है वलित पर्वत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत। और यहीं पर आपको याद रखना है कि ये जो वलित पर्वत है ये पूरे के पूरे विश्व में भारत की बात केवल नहीं हो रही है, पूरे विश्व में
सबसे ऊंचा वलित पर्वत है, लेकिन नवीन वलित पर्वत है, नया बना है। यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंगेस्ट फोल्डेस्ट माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से इसको जानते हैं, कहा जाता है। और ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, तो इसके बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर ये जो फोल्डिंग हुई, तो ऐसे ही फोल्डिंग के साथ कुछ चीजें नीचे सबडक्ट भी हुई हैं, मतलब जो नीचे धंस गई, ये जो प्लेट नीचे धंस गई, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबडक्शन हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पे सबडक्ट होने की वजह से सबडक्शन जोन बन गया है। यहाँ इसको नाम दिया जाता है सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन कहते हैं, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जी वैनी ऑफ क्षेत्र, वैनी ऑफ क्षेत्र। क्या सर जी ये हिंदी नाम है? जी बिल्कुल, यही हिंदी नाम है, सबडक्शन जोन इसका इंग्लिश नाम है। तो जो प्लेट भारी थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे गई, यूरेशियन प्लेट ऊपर गई, और इससे क्या मिलके बन गया, इससे मिलके बन गया हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय इसी से मिलके बना है, इसी फोल्डिंग की वजह से मिलके बना है। ये तो इसके बारे में हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, तो आगे अगर हम इसमें समझते हैं, तो आगे अब हम अगर इसमें समझें तो अब हमको क्या मिलेगा, अब मिलेगा इसकी अलग अलग श्रृंखलाओं के बारे में हमको समझना है। अलग अलग श्रृंखलाएं कौन कौन सी आप बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि अलग अलग जो श्रृंखला इसमें मिलेगी आपको, ठीक है, वो पहली श्रृंखला क्या मिलती है, तो पहली श्रृंखला ये मिल जाती है कि इसके अलग अलग पार्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है, और वो अलग अलग पार्ट कौन है, तो पहला पार्ट है जिसको नाम देते हैं हम लोग ट्रांस, इसके श्रृंखलाओं के हिसाब से बांटते हैं, ट्रांस हिमालय। फिर क्या आता है कि इसी में आता है ग्रेट, फिर आता है मिडिल, फिर क्या आएगा, फिर आएगा इसी में मिडिल के बाद आएगा शिवालिक, और शिवालिक के बाद अगर बात करते हैं तो एक और आता है जिसको नाम देते हैं पूर्वांचल हिमालय, बट ये सभी नहीं पढ़ाते हैं, हम ही कुछ लोग पढ़ा देते हैं, बाकी सब लोग इसको पढ़ाते नहीं हैं। क्या ही करना है, और लोगों के हिसाब से हम थोड़ी चलने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे लोग करते हैं वैसे हम भी करेंगे तो फिर उनके लिए अच्छा होगा। अरे भाई जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाए। तराजू वजन बताता है, गुण नहीं बताता, ठीक है, सभी को नहीं पता है, सब लोग समझ जाएंगे तो इतना आसान थोड़ी, सबके समझ में आ जाए तो फिर इतने क्या ही मतलब है, ठीक है। तराजू केवल और केवल वजन बताने के लिए होता है, वो ये नहीं बता सकता कि क्वालिटी क्या है किसी भी चीज की। फिर आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें अब एक एक के बारे में समझेंगे। तो पहला हम इसमें समझने वाले हैं क्या, पहला हम समझेंगे ट्रांस के बारे में। इस ट्रांस हिमालय के बारे में हम समझने वाले हैं आज। पहले देखिए, इसमें अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं इसके बारे में, बट हमको जो इंपॉर्टेंट है उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला इसमें याद रखना है आपको, अब इस लाइन को ऐसे खींच के ऐसे हम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लाइन को सीधा यहां से ऐसे खींच के लिख दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, समझना हमारा मेन मकसद है। हम एक एक स्लाइड यहाँ सेटिंग करने में 15 घंटे लगा दें फिर हम पढ़ाएं कब इसमें, तो देखेंगे आपको समझ आएगा। अगर जिनको वही सुंदरता देखनी है स्लाइडों की केवल, तो फिर देखो आप आराम से,
फिर तो हम स्लाइड इतने सेट कर दें कि हालत खराब कर दें, बट वो नहीं करना है ना, समझ में भी कुछ चीजें आनी चाहिए। तो देखते चलते हैं हम लोग उनको भी, जो हमको समझना है वो चीजें भी हम समझते चलते हैं। आगे चले। चलिए देखते हैं अब इसमें हम क्या, अब हम देखते हैं कि पहला स्ट्रांस के बारे में अगर समझते हैं तो पहला तो भाई इसे हम नाम देते हैं ना कई सारे, जैसे ओहो, इसी को नाम देते हैं क्या, इसी को नाम देते हैं वाय है हिमालय। इसी को हम कहते हैं पाय हिमालय। इसी को हम क्या जानते हैं, इसी को कहते हैं तिब्बत हिमालय। ये सब तो इसके नाम दिए जाते हैं, और इसकी अपनी अगर हम विशेषता बताएं तो लगभग 45 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक है, दूसरी बात अगर इसमें याद रखना है तो दूसरी बात इसकी 4 श्रेणियां हैं, 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। 4 अलग अलग श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो 4 अलग अलग इसकी जो श्रेणियां हैं वो कुछ ऐसी है, 4 अलग अलग श्रेणी, और वो क्या क्या है, तो पहली है इसमें काराकोरम, दूसरी है इसमें लद्दाख, तीसरी है इसमें कैलाश, और एक है इसमें जास। ठीक है, तो ये इसकी कुछ श्रृंखलाएं हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इन्हीं के बारे में अब हम समझें अगर और भी डिटेल में, तो ये जो श्रृंखला हमें पढ़नी थी, इन सब में अगर हम देखते हैं तो हमको क्या देखना है, इन सब में अगर हम आगे समझते हैं तो ये 4 की चारों श्रृंखलाओं को एक जगह हम देखते हैं, समझते हैं मैप के बेस पर। तो ये तो हमारा क्या है, ये आप भी जानते हैं, थोड़े बहुत हम भी जानते हैं। तो ये हमारा अपना प्यारा सा इंडिया है, और इसको लग गई है अभी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इसको भाई नजर लग गई है। पहले इतना सुंदर बनता था, यही इंडिया इतना सुंदर बनता था, इतना सुंदर बनता था कि इंडिया इंडिया लगता था। अभी तो इतना सुंदर नहीं बनता है, अब ना जाने इसको क्या हुआ है, पर ठीक है देखते हैं हम लोग आगे भी, और क्या ही प्रॉब्लम होगी इसको देख लेते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं से फिर थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। पहले तो काफी सुंदर बनता था, अभी ठीक है, इतना भी कोई थोड़ी बना पाता है यार, इतना भी बनाए तो कोई मतलब अच्छा ही रहता है, समझ में तो आ जाता है। चलिए आगे समझे। क्या सर जी आप भी यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, फिर कैसी करें भाई आप ही बताओ। चलिए यहाँ पे है पहला काराकोरम, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है जास्कर, चौथा है कैलाश। वाह, ये ऐसे बनता है क्या, हाँ जी ऐसे बनता है। नाम क्या है इसका, इसका नाम है काराकोरम। इसका क्या नाम है, लद्दाख। इसका क्या नाम है, जास्कर। इसका क्या नाम है, कैलाश। ठीक, अब कुछ इनके बारे में बात रखना है याद। तो एक काराकोरम को हमने बना दिया यहाँ, एक काराकोरम को हमने यहाँ बना दिया, तो फिर
इसकी कुछ तो हाईएस्ट पीक होगी, कुछ हाईएस्ट पीक इनकी होगी। तो पहले हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है राकापोसी। दूसरी हाईएस्ट पीक है जिसको कहते हैं केटू गार्डविन अस्टिन। तीसरी हाईएस्ट पीक है जिसको कहते हैं ग्रासेर ब्रूम। एक कौन है? तो एक काराकोरम श्रृंखला थी, काराकोरम श्रृंखला। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पे हमको क्या मिला? दूसरे नंबर पे मिला लद्दाख। अब लद्दाख की हाईएस्ट पीक क्या है? तो लद्दाख की हाईएस्ट पीक की अगर बात करते हैं तो लद्दाख की हाईएस्ट पीक आ जाती है गुरला मानता। गुरला मानधता, ये हाईएस्ट पीक है लद्दाख की। ठीक है, हाईएस्ट पीक ए कौन है? तो ए है लद्दाख। अब इसी लद्दाख में ही कुछ चीजें एक्स्ट्रा याद रखनी है, और वो क्या एक्स्ट्रा में याद रखनी है? तो ये याद रखेंगे आप, इसी में आपको देवसाय, देवसंग और सोडा, ये याद रखना है। मैदान है, प्लेन एरिया है वहां। इसी में और आगे अगर बात करते हैं तो लद्दाख और जास्कर के बीच में, लद्दाख और जास्कर के बीच में अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच से एक नदी पास होती है जिसको नाम देते हैं सिंधु। ठीक है, इतनी सी चीजें तो यहाँ आपको याद रखनी है। और अगर आगे बात करते हैं तो फिर बचा क्या? बच गया हमारा जास्कर, ये जास्कर याद रखना था, और जास्कर के बाद क्या याद रखना था? तो कैलाश। बस यही नाम इतने याद रखने थे। अभी तो इनके नाम याद हो गए होंगे, सिंपल सिंपल नाम है, छोटे छोटे नाम है। कुछ ग्लेशियर यहाँ पे याद रखने हैं। ग्लेशियर कौन कौन से याद रखने हैं? तो कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे ग्लेशियर में आपको पहला ग्लेशियर याद रखना है जिसको नाम देते हैं बटूरा। बटूरा, बालटोरो, वियाफो, सियाचिन, हिस्पर, ये यहाँ के कुछ ग्लेशियर याद रखने हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है। और स्लाइड वगैरह सब कुछ हम आजमा चुके हैं, सब चीजें हम आजमा चुके हैं। लास्ट में ऐसा लगता है ना, अपने को जो सेटिस्फाइड करता है वो कि भाई ऐसे ही पढ़ाओ तो मजा आ जाता है। मतलब विदाउट एनी स्लाइड सारी चीजें, कुछ न रहे, कुछ भी ना रहे, पेन रहे, बोर्ड रहे, हमको दिखाने का मन करे तो हम दिखा दें। अभी हम दिखा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। अभी हम दिखा देते हैं, पूरा आपको हिमालय घुमा देंगे आज, और वो तो हम दिखा देंगे। उसके लिए तो फिर बोर्ड का सिस्टम लाया गया है, तो वो सारी चीजें दिखाएंगे। बट ऐसा स्लाइड वाइड पे तब दिखाते हैं जब रिवीजन कराना हो, एक साथ आपको सारी चीजें पीडीएफ के तौर पे दे देनी हो। एक चल रहा है ना, उसको देखिए स्लाइड, और सब कुछ आजमा चुके हैं। जिन्होंने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, उसे गिराना इतना आसान नहीं होता। हम बहुत सारी चीजों को देख चुके हैं, फिर इतने आसानी से थोड़ी की समय बहुत कम, ये सारी चीजें हो जाती हैं। सब इसमें हो जाता है कवर। फिर इसके बाद हम बात करते हैं देखने के बाद, और कहते हैं कि जो डूबा नहीं लहरों में, उसने गहराई क्या जानी है, जो टूटा नहीं हालातों से, उसने मजबूरी क्या पहचानी है। हर आंसू की एक कीमत है, हर पीड़ा का एक मान है, जो सह जाता वो बिना शोर के, वही करता है निर्माण। मत पूछ कब होगा सवेरा, बस दीपक हाथ में रख,
अंधेरा खुद हार मान लेगा, तू सब्र जरा तो रख। ये बताया जाता है कि एक सैनिक होते हैं, जापानी सैनिक, समुराय बोलते हैं उनको, समुराय। समुराय जापानी सैनिक थे, और वे जो जापानी सैनिक समुराय थे ना, उनके बारे में अगर बात किया जाए तो जब वो युद्ध पे जाते थे तो फिर बताया जाता था कि लौट के आना है तभी जब जीत के आना है। अगर वो हार के आते थे तो उन्हें जान से मार दिया जाता था, और कहा जाता था कि अगर हार जाओगे युद्ध तो फिर अपना गला काट के आना है, मतलब वही गला काट देना है अपना हारने के बाद। आप सोचो उनसे कौन युद्ध जीतने जाएगा। बारिश आ गई क्या? मे भी बारिश आ गई, हो सकता है, लाइट कट भी जाए। बारिश के समय में लाइट कटती है, कटेगी तो फिर वीडियो ऑफ होगा, चलेगी तो फिर हम चलते रहेंगे। हम नहीं रुकने वाले हैं। हमने तो ठान लिया है भाई, अब तभी रुकेंगे जब, ठीक है, उसके पहले चलते रहते हैं। कोई ना कोई मतलब, या तो क्लास कंप्लीट होती है तब रुकते हैं जो टॉपिक हमने ठाना है, या फिर जब इसका स्टोरेज वगैरह फुल होता है तब रुकते हैं, या फिर लाइट कटे तब। मतलब ये डाटा चलता ना तो फिर हम स्टोरेज से कभी घबराते नहीं। ये इतना परेशानी है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोडिंग करने में बहुत खराब हो जाती है। आपको बताया जितने कल के वीडियो है उसको अभी सब नहीं अपलोड हुए हैं, बट इधर उधर करके इसने सेंड करके उसने सेंड करके चल रहा है, चीजें चलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया भाई, काराकोरम के बारे में, ये जो ट्रांस था इसके बारे में हमने तो बहुत सारी चीजें समझ ली। अब आगे क्यों नहीं आते सर जी? आगे आ जाइए। चलिए आगे आते हैं, तो उससे पहले आपको हम दिखाते हैं क्या, हम दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया चीजें। और ये रही बढ़िया बढ़िया चीजें जिसको हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय कौन? ट्रांस, ठीक है। ट्रांस हिमालय को हम थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं। ये देख लो जी, ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये कौन है? तो ये है ट्रांस हिमालय। में भी क्लियर दिख रहा हो आपको सारी चीजें? यही है ट्रांस हिमालय, और इसी के बारे में आपको बता रहे थे हम, ठीक है। देख रहे हैं ये बेचारा कौन है? ये है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में ही जितनी सारी चीजें अभी तक हमने आपको पढ़ाया है, राका, कोसी, K2, ये सब कुछ यही पे मिलता है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा हिल स्टेशन मतलब हम लोगों के यहाँ ना ये सब देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे घूमने टहलने वाली चीजें, हाईएस्ट पीक वगैरह, ये सब नंबर्स ऑफ वैरायटी जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, वो केवल और केवल इंडिया में ही तो मिलता है। सारी चीजें इंडिया में मिलती है आप लोगों को, एक सिंगल एक जगह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय का ही क्षेत्र है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ट्रांस हिमालय में ही, ट्रांस हिमालय के ही रीजन में आती है, ठीक है। ट्रांस हिमालय के ही क्षेत्र में आती है पूरी चीज, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोगों को ट्रांस हिमालय में ही मिलता है। बाकी आपको हमने बता ही दिया, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे हैं, सब चीज हमने देख लिया है, ठीक है। यहाँ का ग्लेशियर है जिसको नाम दिया जाता है, इसको अगर हम मैप में आपको दिखाएं ना थोड़ी सी चीजें, तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर, ये लद्दाख उद्दाख का क्षेत्र जो है, यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहें आपको, तो लद्दाख, लेह, ये सारी चीजें यहाँ पे हमको मिल जाएंगी। अरे आगे जाओ, नीचे क्यों नहीं आते हो? यहाँ पे ग्रासियर ग्रुप मिला, ठीक है। एक कौन है? तो एक ग्रासियर ग्रुप, हमने जो अभी बात की थी, ग्रासियर ग्रुप यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। यहीं पे आगे ऊपर मिलना चाहिए, क्या ऊपर मिलना चाहिए? इसी के ऊपर, ग्रासियर ग्रुप के ऊपर
ग्रासेर ग्रुप के ऊपर ही मिलना चाहिए हम लोगों को, यहीं पर राकापोसी। तो आगे से हम ये सब मैप का फोटो वोटो निकाल के ही रखेंगे, घबराइएगा नहीं। ये देखिए K2 तो यहाँ मिल गया है बेचारा, ये है K2, ये है K2, गॉडविन स्टीन के नाम से जानते हैं K2, ठीक है, K2 यहाँ पे, ये K2 के बारे में, ठीक है, ये पूरा का पूरा कहाँ का क्षेत्र है, ये K2 वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये K2 का ही क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जितना हिली रीजन है, ये पूरा का पूरा K2 वाला ही क्षेत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग गॉडविन स्टीन के नाम से जानते हैं, K2 के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें यहीं पर मिलती हैं, ठीक। तो अब आप पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे भी, आपको सारी चीजें यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते चलेंगे, साथ में रिकॉर्डेड ही रहेगा, बट आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो भाई K2 इसको हमने यहीं पे देख लिया, हमने समझ लिया माउंटेन जो पीक है, K2 के बारे में सब कुछ। अभी ना एक एटलस की क्लास भी हम चलाने वाले हैं बहुत जल्द ही, मैप की क्लास एक चलेगी, तो जिसपे मैपिंग में हम एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे, चिथड़े उड़ा देंगे उनके, ठीक है। अभी रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा वक्त है, टाइम और प्लेस केवल मैटर करती हैं, है थोड़ा सा भाई कुछ लोचा अभी थोड़ा बहुत और बचा है, उनको भी हम लोग सॉल्व करने के बाद आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे कहाँ पे पहुंच गए थे, तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे, हमने जी ना यहाँ तक कवर कर लिया है। तो फिर अब हमको क्या देखना है, अब हमको समझना है महान हिमालय के बारे में। चलिए महान हिमालय समझते हैं, और ये रहा हमारे पास, बड़े ही डिटेल में हमने देखा। तो फिर अब अगर इस पे बात करते हैं, तो हमने शिवालिक के बारे में क्या कहते हैं उसको, ट्रांस के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। ट्रांस के बारे में अब हमें उम्मीद है कि सब कुछ तो लगभग कवर हो ही गया होगा, कुछ भी यहाँ पे बचने जैसी चांसेस नहीं है कि कुछ बचा हो, ठीक है। तो सारी चीजें लगभग कवर कर ली है हम लोगों ने। अब हमको क्या देखना है, तब केवल और केवल महान हिमालय के बारे में समझना है, और समझते हैं उसको भी। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही, तो लाइट कटने के चांसेस है, या फिर उससे ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो इसलिए बंद करना पड़ेगा, वरना ऐसा कोई इरादा नहीं था इसका, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, और जल्द ही आपको सेकंड क्लास इसकी मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।